जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को। ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ और इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता, सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। आज हमने अपना टाइम दे दिया अपने मेहमानों को, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 10 मिनट भी आपके न लें। इंशाअल्लाह ये असद इकबाल मामूली हस्ती के मालिक हैं। अल्लाह ने क्या सेलिब्रिटी बना। अरे हम जैसे न जाने कितने लोग हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह में पल के बिछाए इंतजार करते हैं और असद इकबाल का, और ये कान हमेशा तमन्ना ही रहते हैं कि असद इकबाल की आवाज़ एक बार और सुनने को मिल जाए। और जब भी सुनते हैं नई लगती है, जब भी सुनते हैं तरन्नुम नया, अंदाज नया, आमद नई। सुभान अल्लाह। तो हमारी खुशी थी कि हमने टाइम दे दिया, वरना हम भी 2-2 घंटे ले लेते हैं कभी कभी, 2-2 घंटे ले लेते हैं कभी कभी। और मुफ्ती शहरियार जैसे लोगों को कभी कभी हमारे लिए भी तड़पना पड़ जाता है। सही बात है, क्या बात है। वो तो ज्यादा हल्के में मत लेना, क्या बात है। ये सादगी देख के ज्यादा है। मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये आमेदिश तो अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े गज़ब की आमेदिश है। और ये एक निराला अंदाज, और ये मैं समझता हूँ कि फ़क़ीदुल मिसाल स्टाइल ही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और यही है शायरी और खिताबत का संगम, कि तकरीर मेरी हो, बीच में शायरी असद इकबाल की हो। ये तो बिल्कुल अजीब फ़क़ीदुल मिसाल स्टाइल है जो याद रखा जाएगा कि खिताबत इमरान हनफी की और उसी के ड्यूरिंग पोयम असद इकबाल की, वॉइस असद इकबाल की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शायरों में और खतीबों में ऐसा ही इम्तिजाज होना चाहिए। माशाअल्लाह, सही बात है। ऐसा ही इम्तिजाज होना चाहिए। झगड़ा होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। शब्बीर मगर ये कैमरों वाले अल्लाह जाने क्या करके बैठे हैं। यहाँ तो सुलझे हुए होंगे, मुहज्जब लोग दिखाई देते हैं। अल्लाह करे कि सुलझे हुए हों, अल्लाह करे कि सुलझे हुए ही हों, बड़े मुहज्जब लोग हैं। वरना ऐसा कैमरा वाला पड़ा हुआ है। मेरा तो जी नहीं चाहता कि कोई कैमरा जलसों में लगे जी। मगर ये कैमरे वाले और ये 12 साल से 15 साल के लड़के, मतलब पढ़े लिखे नहीं, जो चाहते हैं वो लिख देते हैं, जो चाहते हैं वो थंबनेल बना लेते हैं। ना आशोबे ज़माना का इल्म है, ना वक्त की क़यामत आशोबियों का पता है, ना दूररस फिक्र के हामिल हैं, ना हालात को समझते हैं, ना ये समझते हैं कि यूट्यूब पूरी दुनिया में जाता है। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे यूट्यूब इनके अब्बा का है, इनके बाप का, सिर्फ इनके घर में ही देखा जाता है और कोई देखता ही नहीं है इसे। जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। अभी मेरे साथ तुरफा तमाशा हुआ परसों रात जी। अब देखो ना, यहाँ कोई है टक्कर में असद इकबाल की पूरे भारत में? पूरे भारत का इकलौता शायर। मैं बरेली के आला हजरत सरकार की जमीन पे ये बात बड़ी बबांगे दोहल माइक के मुंह पे तुम्हारे सामने आला रसूल अशाद बोल रहा हूँ। कोई नहीं है पूरे इंडिया में, क्या बर्रे सगीर में अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल की टक्कर में कोई नहीं है।
मगर इम्तिजाज देखो, औसाफ देखो, अखलाक देखो, नरमी देखो, किरदार देखो, गुफ्तार देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर चेहरे का नूर देखो, अमल देखो। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खतीब और शायर में इम्तिजाज चाहिए। एक शायर साहब परसों रात नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं उनकी साइड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब ये जो शायरों के रसिया होते हैं, बच्चे इनाम देने वाले, जी ये अच्छी सिफत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की नात है, इनाम देते हैं, बहुत अच्छी सिफत है। आका पाक ने इनाम से नवाजा नात पढ़ने। बेशक 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 सुभान अल्लाह। उन्होंने कुछ नजराना शायर साहब को दे दिया। उसके साथ बाद शायर साहब को देने के बाद मेरे पास भी आया, मुझे भी दे दिया 10, 20, 100, 50 रुपया। फिर मेरे पास से गए उधर दे दिया, उनके पास से आया मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने ये समझा कि मुझे ही दिया। अरे भाई उन्हें दिया फिर मुझे दिया, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मुझे ही दिया। जी मैंने जेब में रख लिया। अब 24-25 साल हो गए मुझे इस खिताबी पीरियड में, इस स्टेज पर सियाह सफ़ेद को पहचानता हूँ मैं, मगर 24-25 साल से हसद की हवाओं ने भी मेरा पीछा कर रखा। मैं हासिदों के नरगे में हर वक्त रहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने चापलूसी की नहीं, किसी की झूठी तारीफ की नहीं। जो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा, जो लोगों के दरमियान देखा, वो सब कह गया मैं। इसलिए बहुत सारे मतलब ये है कि बुग़्ज़ इनाद रखे सीनों में बैठे रहते हैं। तो किसी ने, कैमरे वाले ने उस पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मौलाना साहब ने शायर साहब के पैसे चुरा लिए। वाह वाह। अब आपकी समझ में आ गई बात। पहले तो ये बताओ कैसे चुराए जाते हैं, मगर चोर को चोर ही नजर आते हैं सर। चोर की परिभाषा लिख लो भाई, इसे नोट कर लो इस बात को। तुम हो तो देख, इसे कर लो अगर रिकॉर्ड कर सकते हो। बस वो जैसी नजर होती है, माशाअल्लाह जी, नजर जैसी नजर होती है वैसे ही नजारे होते हैं। चोर को मैंने बहुत पहले सुना था कि चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो वो कैमरे वाला चोर था तो उसे सभी चोर नजर आए, बेशक, और उन्हें चोरी का इल्जाम कर दिया। पहली बात, अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। सही, हक है। YouTube तेरे बाप का है कि तूने YouTube पे डाल दिया, और YouTube पे डाल के तूने कर क्या लिया जी। YouTube पे डाल के तूने पूरी दुनिया को हंसाया, अपने उलमा की तौहीन, अपने उलमा की तौहीन की, अपने उलमा पर जनाबे वाला पूरी दुनिया को हंसाया। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, वहाबी देखते हैं, देवबंदी देखते हैं, शिया देखते हैं, तबर्राई देखते हैं, राफ़ज़ी देखते हैं, हर सेक्ट जितने भी हर सेक्टर पे देखा जाता, हर लाइव हर शोबे में लोग देखते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम दुनिया भी देखती है, मजाक उड़ाती है तुम्हारा। तो तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। जनाब वाला ये भी एहसास नहीं है, अल्लाह और रसूल के सामने खड़े होने का भी खौफ नहीं है, और ये भी इस बात का भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना। इन जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को। ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ और इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ, और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता, सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद
औलाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। एक नारा लगाओ यार, सुभान अल्लाह, क्या बात क्या है, बात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, क्या बात है। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। जी, अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। और खतीब मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी एक गुलाम अपने मुफ्ती आदम सरकार का और खाक पाए ताजुश शरिया और क़िबला असद इकबाल दोनों के इम्तिजाज को एक साथ बयान करना, क्या बात, एक साथ पेश करना। अब जनाबे वाला, ये बहरहाल ये एक इम्तिजाज था जिस पे ये मेरी बात हो गई। मैं अब चूंकि ये कॉन्फ्रेंस शहीदान करबला के हवाले से है,